जौनसार बावर अपनी अनूठी संस्कृति के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इन दिनों जौनसार बावर में बूढ़ी दिवाली मनाई जा रही है। यह त्यौहार 5 दिन तक मनाया जाता है, जो नई दिवाली के 1 महीने बाद शुरू होता है। होलियात के साथ इसकी शुरुआत होती है, जिसमें ग्रामीण जो होते हैं वो लकड़ी के होले जलाते हैं और इसमें सभी ग्रामवासी एक दूसरे को बधाई देते हैं। उसके बाद अगले दिन घुरूड़ी फेंकी जाती है। इसमें ग्राम शैणा जो होता है वो अखरोट फेंकता है, जिसे पाने के लिए ग्रामीणों में होड़ मची रहती है। इसे देवता की अनुकंपा के तौर पर समझा जाता है। उसके बाद में जंदोई का त्यौहार मनाया जाता है। जंदोई में लकड़ी और कांट का हिरण नचाने का एक रिवाज है जौनसार बावर में। और जब तक ये त्यौहार चलता है 5 दिन तक, तो तब तक पंचायती जो आंगन होते हैं उसमें जो पारंपरिक परिधान होते हैं उसमें महिलाएं और पुरुष ये रासो, हारुल आदि नृत्य जो होते हैं वो करते हैं। और इस दौरान पूरे गांव में एक जश्न का माहौल होता है। नमस्कार। सबसे पहले तो आपके चैनल को जौनसार बावर की ओर से जो है, सबकी ओर से जो है, आपके चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। जो आपने जौनसारी जो हमारी संस्कृति है उसका संज्ञान लिया। सर, जौनसारी दीपावली जिसको कहते हैं हमारे जौनसारी भाषा में, उसको बूढ़ी दिवाली कहते हैं। और ये जौनसार संपूर्ण जौनसार में मनाई जाती है और बावर में आधे बावर में के आसपास गांव में मनाई जाती है। प्रथम दिन जो है ये छोटी होलियात, जिसमें जो है आप प्रदूषण रहित जो है, जो एक संदेश है जौनसार बावर की ओर से कि प्रदूषण रहित जो है होला जिसको कहते हैं उसको जला के जाते हैं। और कुछ ही दूर पर जो स्थान होता है उस पर एक डिप्सियाना नाम का एक चीज़ होती है, जहाँ पे जो उसको जो है मतलब जो जितना गांव वाले सब गांव की महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग जाते हैं और वहाँ पर जो है होलियात के रूप में वही पहले दिन का कार्यक्रम होता है। मनाना चाहिए क्योंकि हम लोग अपनी जो संस्कृति है, दिवाली का जो ये है, तो हम भूलते चले जा रहे हैं। तो इसको आगे कंटिन्यूस करना चाहिए और मुझे तो बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। और अच्छा जोश एला लोग ऐसने समाज मुझ शायद संभवतः नौकरी की वजह से बोलो चाहे कैसे नहीं शामिल हो पाए हैं, लेकिन आप शामिल हुए हैं आप लोग, तो कल्चर जो है ना बरकरार रखना चाहिए। आप इसमें सम्मिलित होना चाहेंगे? बिल्कुल सम्मिलित होना चाहिए और इसको आगे भी बढ़ाना चाहेंगे, अपने बच्चों को भी सिखाना चाहेंगे और ये हम लोगों को सिखाना चाहिए। अच्छा, जो महिलाएं आज देश में साथ जो कार्य कर रही हैं, सरकारी नौकरी पे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे कि जौनसार में अपने पैतृक गांव में इस तरीके के कार्यक्रम में सम्मिलित होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए क्योंकि हम अपना संस्कार भूलते चले जा रहे हैं, जो कि हम औरतों का ही कर्तव्य है, स्त्रियों का कर्तव्य है बच्चों को सिखाना। तो उनको भी आना चाहिए जब भी वक्त मिले। ऐसे तो भी वक्त नहीं मिल पाता है, पर जब भी वक्त मिले उनको आना चाहिए और ऐसी संस्कृति में शामिल होना चाहिए। पहले तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए और गांव के इससे जो पुराना कल्चर है इसको दिखाने के लिए आप लोग जो है, जो देश दुनिया में आप लोगों को प्रसारित कर रहे हैं ये चीज़ें, तो इसके लिए सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा सर, आपका प्रश्न ये है कि जो ये बूढ़ी दीपावली है इससे युवा जो है दूर हो रहे हैं या फिर संस्कृति हमारी पीछे हो रही है। तो सर इसके लिए हम लोग यही संदेश देना चाहूँगा या फिर यही मैं आने वाली पीढ़ी या फिर अपने साथ के जो दोस्त साथी हैं सब यही बताना चाहूँगा कि आइए और गांव का कल्चर देखें। बहुत आनंदमय है, जहाँ पर हम लोग केवल प्रदूषण में देखते हैं कि हम पटाखे बम वगैरह फोड़ते रहते हैं, वो एक प्रदूषण ही है जिससे हमारे पास एनवायरनमेंट हमारा ख़राब हो रहा है। लेकिन आप इस पे देखिए, आप सामने हमारे पास इतना अच्छा कल्चर चल रहा है जिसमें गाने वगैरह जो चीज़ें हो रही है सुबह से अभी तक, हम लोग ये हरियाली वगैरह पहनते हैं, हम केवल सुनते ही थे लेकिन हम ये चीज़ें देख रहे हैं, तो कुछ अलग हमें देखने को मिलता है जो संस्कृति हमारी है। और दूसरा जो है आपका प्रश्न था कि हम लोग इसको क्यों लेट मनाते हैं, तो सर मैं यही बोलना चाहूँगा जो हमने किताबी में पढ़ा है कि एक तो सर हमने ये पढ़ा है कि इस समय जो जौनसारी जनजाति है वो अपनी रबी की फसल को काट चुकी है, मतलब गेहूँ वगैरह, खरीफ की फसल को जो है काट चुकी है और रबी की फसल बो रही है अब गेहूँ वगैरह की। तो ये इसके बीच का एक समय था और उस समय जो नई दीपावली है उस समय गांव में काम बहुत होता था
तो उसके चलते लोग ये मानते थे कि गांव के लोग जो है एक लंबे समय तक जो है अपने त्यौहार को मनाएं, अब अपने लोगों से मिलें और अपने लोगों के बीच बैठें, तो उसके लिए जो है बाद में इसको मनाते थे। कुछ इस तरह की कहावत हमें देखने को मिलती है। सर जैसे आज आए जौनसारी कल्चर पे जो ना आप देख रहे होंगे वेशभूषा है जी सर। और लोग जो ना महिलाएं हैं पनठन के आ रखी हैं, तो ये क्या ये इस तरीके के त्यौहार जो है ये विलुप्त होने से बचे, आगे भी ये आगे निरंतर चलते रहें? बिल्कुल सर, मैं आपको बता दूं सर कि उत्तराखंड में 5 जनजातियां हैं और उनमें से सर जो अपने आर्ट एंड कल्चर के लिए, जो अपने संस्कृति या फिर पहनावे के लिए जानी जाती है, वो जौनसारी जनजाति है, जो उत्तराखंड में अपने आप में एक अनोखी है, मतलब जनजाति। और तो ये अनोखी होने का कारण भी यही है क्योंकि हम लोगों ने अपनी संस्कृति को बनाए रखा है और हम लोग आगे भी हम लोग यही बोलना चाहेंगे कि जो हमारी संस्कृति है हमें अच्छी चीज़ों को दिखाना चाहिए। कुछ चीज़ें बुराइयाँ होती है, लेकिन अगर हम बुराइयों की तरफ ना देखें, अच्छाई को दिखाते रहें, तो बुराइयाँ अपने आप ही छिप जाएगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।